सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 6ठी की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा के दूसरे पाठ आकारांत स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले प्रथम पाठ में हमने आकारांत पुल्लिंग के बारे में पढ़ लिया था। आइए प्रारंभ करते हैं आकारांत स्त्रीलिंग। सबसे पहले आप देख सकते हैं आकारांत स्त्रीलिंग अर्थात आकार अंत में हो जिसके वो शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन शब्द के अंत में बड़ा आ अथवा दीर्घ आ आता हो ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। बच्चों, हमने पहले पाठ में भी पढ़ा था कि संस्कृत में 3 वचनों का प्रयोग होता है। कौन कौन से थे? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, हमने एक वचन में पुल्लिंग में पढ़ा था बालकः, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकाः। लेकिन स्त्रीलिंग में जो इसके शब्द चलते हैं, एक वचन में बालिका, द्विवचन में बालिके और बहुवचन में बालिकाः। इनके सर्वनाम देखते हैं। जब हम स्त्रीलिंग में एक वचन के लिए दूर के लिए प्रयोग करते हैं शब्द, तो हम करते हैं सा, सा अर्थात वह। इसी प्रकार पास के लिए ऐसा, ऐसा मतलब यह, और का अर्थात कौन। स्त्रीलिंग में एक वचन के लिए जब हम कौन का प्रयोग संस्कृत शब्द देखेंगे तो प्रयोग करेंगे का। इसी प्रकार द्विवचन में दूर के लिए ते, पास के लिए एते और द्विवचन में कौन के लिए के। आइए बहुवचन देखते हैं। बहुवचन में दूर के लिए ताह, पास के लिए एताह और कौन में बहुवचन के लिए काह। इस प्रकार दूर के लिए हमने प्रयोग किया सा, ते, ताह, पास के लिए ऐसा, एते, एताह और किम शब्द में स्त्रीलिंग के लिए क्या प्रयोग करेंगे? का, के, काह। आइए प्रारंभ करते हैं आकारांत स्त्रीलिंग के संवाद। सबसे पहले पहला संवाद ए पास के लिए ये बच्ची एक वचन के लिए प्रयोग कर रही है ऐसा का। ऐसा अर्थात यह, का अर्थात क्या है, यह क्या है। इस बच्ची ने क्या जवाब दिया? ऐसा डोला, यह झूला है। आगे देखिए इस बच्ची ने क्या प्रयोग किया? डोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। इस बच्चे ने क्या जवाब दिया? डोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। आइए इस संवाद के शब्दार्थ को देख लेते हैं। ऐसा यह स्त्रीलिंग के लिए, का कौन अथवा क्या, ये भी हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे। डोला झूला, कुत्र कहाँ, अस्ति है, उपवने बगीचे में। आइए इस संवाद के सरलार्थ को देख लेते हैं। का, ऐसा का, यह क्या है। ऐसा डोला, यह झूला है। डोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। डोला उपवने अस्ति, झूला बाग में है। ये हमने पास के लिए स्त्रीलिंग के एक वचन को देखा। आइए दूर के लिए देखते हैं क्या प्रयोग होता है। सा अर्थात वह। जब हम स्त्रीलिंग में दूर के लिए सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो कौन सा शब्द करेंगे? सा, सा अर्थात वह। सा का, वह क्या है। इसकी घड़ी की बात की जा रही, वह क्या है। इस बच्चे ने क्या जवाब दिया? सा घटिका, वह घड़ी है। आगे देखिए क्या पूछ रही है? घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या दिखाती है। तो इसने क्या जवाब दिया? घटिका समयम सूचयति। यहाँ पर समय नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग इस स्थान पर समय लिख लीजिएगा। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय दिखाती है। आइए इस संवाद के सरलार्थ को भी देख लेते हैं। सा वह स्त्रीलिंग के लिए,
किम क्या, घटिका घड़ी, सूचयति सूचित करती है अथवा दिखाती है, समयम समय को। आइए इसके सरलार्थ भी देख लेते हैं। सा का वह क्या है, सा घटिका वह घड़ी है, घटिका किम सूचयति घड़ी क्या दिखाती है, घटिका समयम सूचयति घड़ी समय दिखाती है। तो बच्चों इस तरीके से हमने आकारांत स्त्रीलिंग के एक वचन को जान लिया। आइए द्विवचन को समझते हैं। द्विवचन में जब हम पास के लिए प्रयोग करते हैं तो एते शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए प्रयोग करके देखते हैं। एते के, ये दोनों कौन हैं, ये दोनों कौन हैं। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं। तो इस बच्चे ने क्या जवाब दिया, न नहीं। एते चटके, ये दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, चिड़िया क्या कर रही हैं। चटके अर्थात दो चिड़िया किम क्या कुरुतः कर रही हैं। इस बच्चे ने क्या जवाब दिया, एते विहरतः, ये दोनों घूम रही हैं अथवा भ्रमण कर रही हैं। विहरता का मतलब क्या होता है, घूमना, घूम रही हैं, दो चिड़िया घूम रही हैं। ठीक है, आइए इस संवाद के सरलार्थ को देखते हैं। एते, ये दोनों, के कौन हैं, कोकिले कोयलें, किम क्या, न नहीं, चटके दो चिड़िया, कुरुतः करती हैं, विहरतः विहार कर रही हैं अथवा घूम रही हैं। आइए इनके सरलार्थ को भी देख लेते हैं। एते के, ये दोनों कौन हैं, किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं, न नहीं, एते चटके, ये दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, चिड़िया क्या कर रही हैं। एते विहरतः, ये दोनों घूम रही हैं। तो आइए ये हमने द्विवचन में पास के लिए पढ़ लिया। दूर के लिए देखते हैं कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। ते वे दोनों, ठीक है। दूर के लिए जब हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे, ते, ते अर्थात वे दोनों। ते के, ये दोनों क्या हैं। ते चालिके स्तः, ये दोनों, चालिके अर्थात चालक, महिला चालक के लिए हम प्रयोग करेंगे चालिके। ठीक है, जब लेडी कोई ड्राइवर होगी तो उसके लिए प्रयोग करेंगे चालिके। ठीक है, तो ते चालिके स्तः, ये दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। तो इस बच्चे ने क्या जवाब दिया, बच्चे ने ते वाहनम चालयतः, ये दोनों गाड़ी चला रही हैं। यहाँ पर चालयतः हमें दो विसर्ग भी आएगा, तो आप लोग जब लिखेंगे तो यहाँ पर विसर्ग भी लगा लेंगे। आइए इनके शब्दार्थ को देखते हैं। चालिके दो चालक स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। वाहनम गाड़ी को, के कौन दो, ते वे दोनों, चालयतः चला रही हैं अथवा चलाती हैं। आइए इसके सरलार्थ को भी देखते हैं। ते के, ये दोनों कौन हैं। ते चालिके स्तः, ये दोनों चालिकाएँ हैं, मतलब महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, ये दोनों गाड़ी चलाती हैं। तो इस प्रकार हमने एक वचन और द्विवचन स्त्रीलिंग के समझ लिए हैं। आइए समझते हैं बहुवचन। बहुवचन में जब हम पास के लिए सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं तो होता है एताः। एताः मतलब ये सब। आइए इसके संवाद को पढ़ें। एताः काः, ये सब क्या हैं। इस बच्चे ने क्या पूछा, ये सब क्या हैं। एताः स्थालिकाः, ये सब थालियाँ हैं। ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं बहुत सारी थालियाँ हैं, है ना।
तो बहुवचन का हम प्रयोग कब करते हैं? जब 3 से ज़्यादा कोई वस्तु होती है तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए देखिए बच्ची ने अगला प्रश्न क्या किया। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये सब गोल आकार की हैं, गोल हैं? तो बच्ची ने क्या जवाब दिया? आम, हाँ। एताः, ये सब गोलाकाराः एव, ये सब गोल आकार की ही हैं। आइए इसके शब्दार्थ को देखें। एताः स्त्रीलिंग में ये सब, काः कौन अथवा क्या, स्त्रीलिंग में काः कौन अथवा क्या। स्थालिका थालियाँ, गोलाकारः गोल आकार वाली, आम हाँ, एव ही, अजाः बकरियाँ, कुर्वन्ति करते हैं अथवा करती हैं, बहुवचन के लिए। चरन्ति चरती हैं अथवा चर रही हैं। आइए इसके सरलार्थ को भी देख लेते हैं। एताः काः, ये सब क्या है? एताः स्थालिका, ये सब थालियाँ हैं। किम एताः गोलाकारः, क्या ये आकार में गोल हैं? आम हाँ, एताः गोलाकाराः एव, ये सब गोल आकार वाली हैं। तो बच्चों बहुवचन में हमने पास के लिए पढ़ लिया। आइए देखते हैं दूर के लिए कौन से सर्वनाम का हम प्रयोग करेंगे। तो दूर के लिए हम क्या करेंगे? ताः, ताः अर्थात वे सब। ठीक है, आइए देखते हैं इस बच्चे ने क्या संवाद में कहा है। ताः काः, वे सब क्या हैं अथवा कौन हैं? तो बच्चे ने क्या जवाब दिया? ताः वे सब अजाः बकरियां हैं। आप देख सकते हैं कितनी बकरियां हैं? 1 2 3 4 5, तो 3 से अधिक हैं इसलिए बहुवचन है। ठीक है, तो क्या बच्चे ने बोला? ताः वे सब अजाः बकरियां हैं। देखिए आगे क्या बोलती है। ताः किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? तो इसने क्या जवाब दिया? ताः चरन्ति, वे सब चर रही हैं। ठीक है, आइए इस संवाद के सरलार्थ को भी देख लेते हैं। ताः वे सब स्त्रीलिंग के लिए, किम क्या, अजाः बकरियां, कुर्वन्ति करते हैं अथवा कर रही हैं, चरन्ति चरती हैं अथवा चर रही हैं। तो बच्चों आज हमने इस पाठ में स्त्रीलिंग के लिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में पास के लिए और दूर के लिए सर्वनाम को सीखा है। आइए इस संवाद के सरलार्थ को भी देख लेते हैं। ताः काः, वे सब कौन हैं? ताः अजाः, वे सब बकरियां हैं। ताः किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? ताः चरन्ति, वे सब चर रही हैं। तो इस तरीके से हमने आकारांत स्त्रीलिंग वाले पाठ को समझ लिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। बहुत जल्दी इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।